गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं गोकुल कोचिंग सेंटर। ये हमारे बुक का पहला कवर पेज है जिसमें आपको डीसीए और इंटरनेट का पूरा वीडियो बुक में पूरा पब्लिश किया गया है, पूरा लिखा गया है। आप इसको खरीद के पढ़ भी सकते साथ साथ। अगर आपको पढ़ाई में जो दिक्कत हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूँकि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे वो लोग क्या करेंगे, घर जाके पढ़ लेंगे। घर जाके क्या करना है, गोकुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे जाके गोकुल कोचिंग सेंटर सर्च करना है। जो हम यानी ललन सर आपको क्या करेंगे, पूरा डीसी और इंटरनेट को यूट्यूब पे भी पढ़ा देंगे। और जो आपको प्रैक्टिकली करना है वो क्या करें, आप अपने सेंटर पे कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इस वीडियो में हमको क्या करना है, पूरा का पूरा फंडामेंटल, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल होता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से, ये पार्ट्स को पूरे डिटेल्स में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में ध्यान से आराम से एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और क्या कीजिए, वीडियो को हेडफोन लगा के वीडियो को आराम से देखना शुरू कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल के बारे में आप देख रहे हैं गोकुल कोचिंग सेंटर। हमारा जो गोकुल कोचिंग सेंटर है कहाँ स्थित है, ये हमारा गोकुल कोचिंग सेंटर यशोदा मार्केट गंज बाजार पे स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हमारा गोकुल कोचिंग सेंटर कहाँ स्थित है, यशोदा मार्केट गंज बाजार पे स्थित है। यहाँ पे देखिए सारा क्लास चल रहा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर, साथ में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का भी तैयारी यहाँ पे अच्छे ढंग से कराया जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ने का कोशिश करेंगे। डीसीए में जो हमारा सबसे फंडामेंटल चैप्टर है उसको एक एक करके ध्यान से हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा, जब भी आप कहीं पढ़ने जाइएगा तो फंडामेंटल में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। आपके सामने दिख रहा है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब इसको क्या करना है, हमको पढ़ना है कि कंप्यूटर का आंसर देना है। इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में समझाते चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आवाज़ आपको मिल रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, हम करते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर है क्या। यहाँ पे आंसर है हमारे सामने, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या होता है, विद्युत से चलता है। मतलब आप किसी भी तरह का विद्युत, कहने का सेंस है आपका जनरेटर हो गया, आपका इन्वर्टर हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, किसी भी तरह से क्या चलता है, ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आगे कह रहा है बीच एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट। ये क्या करता है, बीच एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट, ये इनपुट के रूप में डेटा को एक्सेप्ट करता है। एंड प्रोसेस इट्स अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड शोज अस द रिजल्ट्स एज अ आउटपुट। इट मीन्स सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बीच एक्सेप्ट द डाटा, ये डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में। इनपुट कहने का सेंस जिस पे हमारा मेहनत लगता है वो इनपुट है, ठीक है। तो ये डेटा को क्या करता है, इनपुट के रूप में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद सीपीयू जो हमारा उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। पहले कंप्यूटर के पास इनपुट के रूप में डेटा जाता है, फिर उसको क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। जिस हिसाब का सॉफ्टवेयर रहेगा उस हिसाब का क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। और आपके जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में क्या करेगा, आपको रिजल्ट्स दिखा देगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि करता है, विद्युत से चलता है और एक्सेप्ट करता है डेटा को, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का बहुत सारा डेफिनेशन भी होता है, आप लोग उसको डेफिनेशन को देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप खुद से अपना डेफिनेशन भी बना सकते हैं। हम और भी डेफिनेशन बनाए जिसको हम आपको क्या करें, रिप्रेजेंट करेंगे क्लास में और या फिर वीडियो के लेक्चर में, और जो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपको समझाएंगे। ये तो आपको कंप्यूटर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का पार्ट्स। कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो देखिए आपके सामने दिख रहा है कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स है, तो देखिए एक पार्ट्स तो हमारा ये वाला हो गया, ये क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर का है हमारा, देखिए मॉनिटर आपको क्या करता है, हाईलाइट करके देखिए ये वाला जो पार्ट्स है हमारा क्या है, मॉनिटर है। हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये वाला जो पार्ट्स है हमारा क्या है, मॉनिटर है। इसी के बगल में देखिए ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको डिटेल्स में पढ़ना है। आगे है यूपीएस, ये क्या करता है, पावर बैकअप का काम करता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूपीएस है, यूनाइटेड पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिए चौथा जो हमारा पार्ट है कौन है, माउस, MOUSE। और ये क्या है हमारा, कीबोर्ड। इस सबको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों पार्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस, माउस, इस पांचों पार्ट्स को। दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके क्या कर लिख लीजिए। ऐसे ये नोट्स आपको जो हम आपको बुक बताएं, ये बुक का हमारा पहला कवर पेज है। अभी हमको बुक के माध्यम से पढ़ा, ये 204 पेज का अपना बुक है। इसको मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, इंटरनेट से भी आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं।
आगे देखिए ये पे कह रहा है COMPUTER। अब देखिए ये जो कंप्यूटर हुआ ना, कंप्यूटर का कुछ ना कुछ मतलब होता है, हर एक चीज का क्या होता है हिंदी मीनिंग्स होता है। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? संगणक। संगणक क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हम लोग संगणक बोलते हैं। देखिए अब कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल नेम क्या है उसको क्या कह रहा है बताने के लिए। जैसे COMPUTER आप लोग कभी कभी मैथ में नाम लिखते हैं, जैसे आपका जो भी नाम है उसको क्या करते हैं डिजिटल मैथ में सजा के लिखते हैं। वैसे C फॉर क्या है यहाँ पे? कॉमनली। O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, और आगे क्या कह रहा है? P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड मतलब व्यवसाय, E फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा, R फॉर रिसर्च, रिसर्च मतलब खोज या अनुसंधान। अब इस सबको मिला के हमको क्या करना है? बताना है कि कंप्यूटर क्या है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। इसको मिलकर क्या करना है आपको? बनाना है कि कंप्यूटर होता क्या है। आप सिंपल भाषा में अगर आपसे कोई हिंदी में पूछे कि कंप्यूटर क्या था, आप उसको ये बताइए कंप्यूटर एक समान रूप से चलने वाली मशीन है। आप इसी को देख के C फॉर इसको देख के क्या करना है? बताना है कंप्यूटर क्या है? एक समान रूप से चलने वाली मशीन है जो कि क्या विद्युत से चलती है। आप ऊपर में देखे होंगे कंप्यूटर एक समान रूप से चलने वाली मशीन है। ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कंप्यूटर समान रूप से चलने वाली मशीन है जिसका उपयोग या प्रयोग क्या है? यूज है, यू फॉर यूज। जिसका उपयोग या प्रयोग किसी खास काम, पार्टिकुलरली मतलब खास, किसी खास काम जैसे ट्रेड मतलब व्यवसाय, एजुकेशन मतलब शिक्षा, जिससे शिक्षा, आर फॉर रिसर्च, रिसर्च मतलब खोज। तो कह रहा है कंप्यूटर एक समान रूप से चलने वाली मशीन है जिसका उपयोग या प्रयोग किसी खास काम जैसे शिक्षा, व्यवसाय एवं रिसर्च के लिए करते हैं या फिर किया जाता है। आप इसको आसान भाषा में यही समझाएंगे, 2 लाइन में मोटा मोटी यही समझाएंगे। कंप्यूटर एक समान रूप से चलने वाली मशीन है जिसका उपयोग या प्रयोग किसी खास काम जैसे शिक्षा, व्यवसाय एवं खोज के लिए करते हैं या किया जाता है। अब आपको समझ में कंप्यूटर क्या है, यहां पे भी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं राइट द सम फीचर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए फीचर मतलब होता है विशेषता, स्पेसिफिकेशन जो होता है उसको बोलते हैं फीचर। मतलब कंप्यूटर पढ़ने का, कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है, उसका फीचर क्या है। तो सबसे पहला ये कह रहा था कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ अ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। क्या कहता है? कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियन ऑफ अ कैलकुलेशन इन सेकेंड। मतलब लाखों हजारों कैलकुलेशन को क्या करता है? ये मिनटों सेकेंडों में ये करके दे देता है कंप्यूटर। सबसे बड़ा फायदा क्या है कंप्यूटर का कि ये लाखों गणना को, करोड़ों गणना को क्या करता है? सेकेंड भर में करके दे देता है। ये समय का बचत करता है, टाइम का बचत करता है। दूसरा कह रहा है आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चन रिमूव्स द रिजल्ट्स विदाउट एनी मिस्टेक। मतलब क्या कहता है? कंप्यूटर से आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। कंप्यूटर से कहने का सेंस इंटरनेट से आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह का रिजल्ट्स को आप गूगल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है? अगर पता करना है कि गोकुल कोचिंग सेंटर कहाँ है, तब भी क्या कर सकते हैं? गूगल पे बताइएगा तो गूगल आपको क्या करेगा? रिजल्ट्स देगा। इट मीन्स कंप्यूटर से, मोबाइल से भी देगा। ठीक है, कंप्यूटर का ये भी फायदा है। आगे कह रहा है कंप्यूटर का फीचर बता रहा है, कंप्यूटर का फायदा बता रहा है। तो कह रहा है वी कैन कीप मच डेटा एज वी वांट इनसाइड द कंप्यूटर एंड ऑल्सो यूज इट पर रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर में जितना मर्जी उतना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे क्या होता है आप अपने मोबाइल में 2 GB 4 GB रखते हैं तो वो डेटा फुल हो जाता है और आपका क्या कहता है? आपका रनिंग स्लो हो जाता है। उसमें आप दूसरा क्या करते हैं? रैम रोम बढ़वा लेते हैं या फिर मेमोरी डिस्क लगाते हैं, तभी आप स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसा बात नहीं है। आप कंप्यूटर में जरूरत से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ये कंप्यूटर का एक फायदा है। आगे कंप्यूटर का फीचर है। आगे कह रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? वी कैन डू इट फॉर बैंक। मतलब बैंक में भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। आप लोग जानते होंगे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी, सब बैंक क्या हो गया है? बैंक में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। पोस्ट ऑफिस, डाकघर जहां होता है वहां भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। आगे है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया भारी मात्रा में। आप देख रहे हो टिकट काटने के लिए CCTV फुटेज सब में क्या होता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लड ग्रुप आप निकलता है वो भी टेस्ट, जो आपका बिल होता है वो भी कंप्यूटर से काट के देता है और आपसे खर्चा करता है। फॉर मनी ट्रांजेक्शन, बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर का इस्तेमाल होने। तो कंप्यूटर का यह भी एक फायदा है। डाटा एंट्री में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कंप्यूटर का फीचर क्या है? तो हाई सिक्योरिटी इज गिवन इन द कंप्यूटर। हाई सिक्योरिटी इसमें रहता है। सिक्योरिटी कहने का सेंस क्या है? आपका जो गेट में क्या करते हैं? ताला लगाते हैं ना, तो मजबूत वाला ताला लगा के रखते हैं ताकि कोई चोर आपसे क्या करे? चोरी ना कर सके। उसी तरह क्या है कंप्यूटर में आपका बहुत सारा सिक्योरिटी फीचर दिया गया जिसकी वजह से आपके डेटा को कोई बर्बाद ना कर सकते, कोई बेकार नहीं कर सकते। आगे कह रहा है थ्रू विच वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स पुट सेव बाय पुटिंग पासवर्ड योर कंप्यूटर। इट मीन्स क्या है? आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह डेटा को जो रखते हैं, जो आपका प्राइवेट फोटो
फोटो है, वीडियो, जो पढ़ाई लिखाई का सामान है, जमीन का कागज है, उसको स्कैन कॉपी अगर क्या करते हैं कंप्यूटर में प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड लगा के क्या कर सकते हैं आप रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। और कहां से? पासवर्ड से। समझ में आया? चलिए ये बात समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कंप्यूटर का फीचर, कह रहे हैं नाउ डेज कंप्यूटर आल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी। मतलब क्या, ये सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग यूज करते हैं। सो डैट एनी वन कैन ट्रैक फाइंड आउट हु इज अटैकिंग व्हाट एंड वेयर। मतलब क्या है कि देखते हैं अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है साइबर अटैक होता है, हमारे कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है, हमारे मोबाइल को हैक कर लेता है, हमारे सीसीटीवी फुटेज को भी हैक करता है। तो इसको हैक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको बचाने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का ये भी एक फीचर है। आगे चलते हैं, कह रहे कंप्यूटर ऑल्सो यूज फॉर इंटरटेनमेंट और स्टडीज। देखिए कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका स्टडीज पर्पज से, पढ़ाई लिखाई के लिए। जब से कोरोना आया तब से क्या हुआ है, हम लोग पूरा कंप्यूटर और मोबाइल से इसको पढ़ने का इस्तेमाल करने। लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ है हम लोग क्या किए, इंटरटेनमेंट इसको बना दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के नहीं करना, मनोरंजन फिल्म देखने के लिए, रील्स देखने के लिए नहीं करना है, यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए फालतू का नहीं, अपना वीडियो देखना है, गूगल कोचिंग सेंटर वाला वीडियो देखना है, नॉलेज वाला वीडियो देखना है और पढ़ाई करना है। आपको इंटरटेनमेंट नहीं करना है ना। काम वही है, आप भागना है कि बिगड़ना है कि अच्छा बनना है, आपको उसमें आपके सोच पे डिपेंड करता है। तो आप क्या कीजिए, स्टडीज वाला काम कीजिएगा, हमेशा स्टडीज वाला काम कीजिएगा, पढ़ लिख के कुछ अच्छा कीजिए। आप इंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है मर्चेंट हैव बेनिफाइड ग्रेटली बाय हैविंग कंप्यूटर्स दे कैन इजीली मैनेज और मेंटेन और मैनेज ऑल द वर्क फ्रॉम वन प्लेस। मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। देखिए जो हम लोग बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं उसको व्यापारी भी मर्चेंट कह सकते हैं। उसको सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक कंप्यूटर की मदद से वो एक जगह से बैठे बैठे सारा बिजनेस को मैनेज कर सकता है इजीली। कैसे? सीसीटीवी लगा के, चाहे कितना स्टॉक उसका पड़ा है वो कंप्यूटर में एक बार स्टॉक डालेगा और जैसे जितना उसका बिकेगा उसको स्टॉक का पता चलता रहेगा। तो कंप्यूटर मर्चेंट के लिए भी, व्यापारी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। आगे कह रहा है कंप्यूटर इज ऑल्सो बिंग यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी खूब करने लगे हैं। देखिए पहले क्या होता कि आपको हाथ से जातीय आवासीय जो आते थे, ब्लॉक के चक्कर लगाते थे, इसको खोजते थे, उसको खोजते थे, उसके बाद साइन मोहर करवा के क्या करते थे, फॉर्म भर के बनवाते थे। अब क्या हो गया, आपका कंप्यूटर जब से लग गया, आपका जातीय आवासीय ऑनलाइन कीजिए और ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर लीजिए। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप लोग और चीज देख रहे हैं, जमीन का रसीद काटना है, ट्रेन का टिकट काटना है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी, अब गवर्नमेंट भी क्या किया है, ऑफिस में भी अपने कंप्यूटर लगा दिया है। आप स्कूल सब में भी देख सकते हैं, 9th-10th क्लास में भी कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू कर दिया गया। ये गवर्नमेंट का भी काम है, ये कंप्यूटर का फीचर सब है। आगे कह रहा है इन प्लेसेस लाइक रेलवे और एयरप्लेन्स कंप्यूटर ऑल्सो यूज। मतलब हम तो पहले ही बता चुके हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह हो जाए, ये विश्वव्यापी हो चुका है। हर जगह हर एक काम में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा से छोटा काम, चाहे पढ़ाई लिखाई का है, चाहे खेल कूद का है, हर एक चीज़ जानकारी के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, IT का हब हो गया है। आप लोग भी खूब पढ़िए, DCA, टैली, DTP ये सब पढ़िए और खूब नॉलेज बढ़ा के कंप्यूटर की दुनिया में अच्छा कीजिए। आगे चलते, ये तो कंप्यूटर का फायदा हुआ, कंप्यूटर का डिफिनीशन हो गया। हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। आगे वाला आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर का 5 पार्ट्स होता है, जिसमें आपको क्या करना है, UPS हो गया, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। तो हमको 5वां जो पार्ट्स है उसमें अभी क्या करना है, हमको एक पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण वाला जो पार्ट्स है वो क्या है हमारा, व्हाट इज कीबोर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम क्या करते हैं इसको लाइनिंग करके चलते हैं। व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। अब ये कीबोर्ड कैसा होता है ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग कीबोर्ड। ये है हमारे सामने जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये डिफरेंट टाइप का आता है। इस सबको हमको डिटेल्स में, इसमें जितना जो बटन उस सबको हमको एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हम लोग पढ़ क्या लेते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है, एक्चुअल में कीबोर्ड का काम क्या है और होता क्या है, इसमें कितने बटन है, इस सबको देखना है। अब देखिए इसमें कह रहा है द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझिए, जिसपे कंप्यूटर की दुनिया में जिसमें हमारा मेहनत लगता है वो इनपुट है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट क्या होता है, जिसपे आपको रिजल्ट मिलता है। तो कीबोर्ड पे आप क्या करते हैं, दो जोड़ दो चार अपना नाम लिखते हैं, गोकुल कोचिंग सेंटर लिखते हैं, चाहे राहुल लिखते हैं, सुभाष लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है उसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। तो इनपुट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे The keyboard is used to give data and information to the computer in alphabetically form and numerical form। क्या कर सकते हैं कीबोर्ड से, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का अल्फाबेट क्या होता है, A से Z तक अल्फाबेट, चाहे हिंदी जो स्वर्णमाला वर्णमाला जो हमारा वर्णमाला होता है उस फॉर्म में, या फिर न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 फॉर्म में क्या करते हैं, कंप्यूटर के पास अपने डेटा को भेजते हैं। समझ में आया। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। और ये क्या करता है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के पास भेजने का काम करता है, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और वर्णमाला के फॉर्म में। क्लियर।
आगे कह रहा है द कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स बट नॉट इट्स योर हाउ मेनी बटन्स आर देयर। कीबोर्ड में देखिए बहुत सारा बटन होता है, हम पहले बता रहे हैं आपको कीबोर्ड में बहुत सारा बटन होता है। कई कीबोर्ड क्या होता है कि कई कीबोर्ड में 84 बटन होगा, कई में 106 होगा, कई उसमें 97 98। वो डिपेंड किस पे करता है, आपके प्राइस पे, आप कितना उसमें पैसा लगा रहे हैं, किस कंपनी का खरीद रहे हैं और इसका साइज क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका शो करता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप कीबोर्ड को ले देखिए ये डिफरेंट टाइप का बटन है। इस सब बटन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। पहले ही बताया इसमें 84 से कम 84 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 104 5 106 16 17 भी किसी कीबोर्ड में होता है। वो आप किस कंपनी का खरीद रहा है, कितना प्राइस लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको आपका मिलेगा कीबोर्ड। ठीक है, हम आपको हाईलाइट करके पूरा पढ़ा देते हैं, आपको समझ में। जो ये प्राइस है ना, प्राइस साइज और कंपनी पे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना बटन होगा। क्लियर। अब इस कीबोर्ड को क्या करना है, बटन को समझना है। उससे पहले एक नोट पॉइंट, नोट क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है उसको नोट बोलते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट से एक बनाया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको इनपुट आउटपुट अभी समझा है। इनपुट का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। द डिवाइस थ्रू विच वी आर इंस्ट्रक्टेड बाय द कंप्यूटर, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया इनपुट। फॉर एग्जाम्पल आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका मॉडम, ये सब क्या है, कीबोर्ड माउस दोनों से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस से क्या करते हैं, खोलने का काम करते हैं, जो माउस है नहीं कर्सर, माउस का कर्सर, इससे माउस को किसी फाइल फोल्डर को खोलने का काम करते हैं। कीबोर्ड से क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को देने का काम करते हैं। तो ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आउटपुट डिवाइस क्या है, तो कह रहा है व्हेन वी हैव गिव टू इंस्ट्रक्शन टू द आवर कंप्यूटर थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। इट मींस जब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को, इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, इनपुट के रूप में इसको कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। सबसे पहले क्या करता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, क्योंकि इस पर रिजल्ट मिलता है। जहां आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कीबोर्ड में बहुत सारा बटन है, आपको एक एक बटन को पढ़ना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, अभी देख के लिख के सिखाएंगे भी। जहां जहां आपको नहीं समझ में आया आप क्या कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिए करके पढ़िएगा। अब कीबोर्ड में बहुत सारा बटन, पहली वाला कितना, कम से कम 84 84। ठीक है। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कीज कह रहा है। अल्फा न्यूमेरिक कीज का मतलब क्या है, इसमें ABCD भी होगा, आपका बड़का ABCD, छोटका ABCD, और क्या है आपका 1 2 3 4 5 भी होगा। तो इसको 1 से लेकर 9 तक भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज। समझ में आया, ये आपको पहले से आप पढ़ के आए हैं। अल्फाबेट भी होगा, आपका डिजिट्स भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब सिर्फ न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज को नंबर कीज भी बोलते हैं। वो क्या होगा, 0 से 9, यहाँ 0 से 10 नहीं लेना, 0 से 9 लेना। इसी में हमारा 100 99 1 करोड़ लाख 10 लाख जितना लिखना है उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज। ये देखिए ये कीबोर्ड, जो हमारा कीबोर्ड का यहाँ पे बटन दिख रहा है, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक कीज, यहाँ पे देखिए 1 से लेके ये हमारा है ना, ये दिख रहा है आपको, हाईलाइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कीबोर्ड का बटन से, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है ना। ये इधर साइड में, इस साइड में रहेगा, आपको कीबोर्ड खरीदेंगे तो उस साइड में आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे कह रहा है फंक्शन कीज। ठीक है, फंक्शन कीज। देखिए कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला जो बटन है उसको उसी में रहेगा, टॉप मोस्ट पार्ट पे रहेगा, F1 से F12 तक। इसका सबका अलग अलग काम, F1 से F12 तक। हम लोग नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल जो पढ़ेंगे उसमें सबका काम हम लोग देख लेंगे। अभी तो ये थ्योरी है, हम लैब पे आएंगे तो अच्छे और डिटेल से देखेंगे, लेकिन सब ये कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाला पार्ट्स में देखिएगा। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं, हमारे नोट्स में थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको कीबोर्ड का पार्ट्स दिख जाएगा। आई थिंक इसमें होगा तो हम आपको दिखाएं, नहीं इसमें नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। आप आइएगा, हम आपको क्या करें, पढ़ाएंगे F1 से F12 तक पूरा समझाएंगे प्रैक्टिकली करके। आगे आएंगे कर्सर कंट्रोल कीज। कह रहा है अंडर दिस कीज देयर आर 4 सच बटन्स विच हैव एरो मार्क्स। इसमें क्या होगा, 4 बटन एक साथ रहेगा जिसपे एरो मार्क्स रहेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट। 4 बटन क्या होगा, एक साथ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ से समझ आए कर्सर कंट्रोल कीज किसको बोलते हैं। देखिए ये जो बटन एक यहाँ है, इसमें देखिए ये कीबोर्ड का है 1 2 3 4। ये जैसे हम इसको लाइनिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल। अप डाउन, इधर क्या है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो लेफ्ट राइट अप डाउन जो इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। पेज को ऊपर ले जाने के लिए, पेज को नीचे ले जाने, पेज को लेफ्ट करने के लिए, पेज को राइट करने के लिए। जैसे अभी देखिए ये चारों बटन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब आएंगे DCA पढ़ने, जब लैब करेंगे तब। अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको समझेंगे कर्सर कंट्रोल कीज, अप डाउन लेफ्ट राइट। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है होम कीज। इसका कह रहा है वी हैव दिस की व्हेन वी हैव टू मूव कर्सर टू बिगिनिंग फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट्स और लाइन।
अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, होम कीजिए व्हेन वी यूज की एनी डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। हम इसको हाइलाइटर को बंद करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा कर्सर कहाँ पे अभी लाइन के पास में है। हमारा कर्सर कहाँ पे है, लाइन के पास में। देखिए अभी लाइन के पास में है। यहाँ पे हम डिलीट इसको कर देते हैं, ऐड टेक्स्ट का, इसलिए इसको पहले रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, हम अपना नोटपैड खोलते हैं, आपको होम कीज इजीली समझ में आएगा। सबसे बेसिक्स नोटपैड में है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गोकुल कोचिंग सेंटर लिखते हैं, आपको होम कीज समझ में आएगा। गोकुल कोचिंग सेंटर, ठीक है। अब देखिए हमारा कर्सर अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है सेंटर के पास में। हम क्या पढ़े तो होम कीज। अब जैसे होम बटन कीबोर्ड में जाके HOME होम बटन जाके क्या करेंगे, खोजेंगे। आपको क्या करना है, कीबोर्ड सामने रखना है, अपना मोबाइल सामने रखना है। उसके बाद होम कीज आपको क्या करना है, खोज लेना है। आपका कीबोर्ड में कहीं ना कहीं होम कीज दिया होगा। जहाँ भी आपको होम कीज मिले उस होम कीज को क्या करना है, आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही होम कीज प्रेस करेंगे, अभी हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, सेंटर के पास। होम कीज जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बिगिनिंग में आ जाएगा। ये जो हमारा कर्सर है, होम कीज जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा शुरुआती लाइन में आ जाएगा। होम कीज का मतलब यही हो गया आपका। होम मतलब यहाँ है, जैसे ही होम कीज प्रेस करेंगे, कहाँ हमारा कर्सर चल जाए, होम की कीबोर्ड से देखिए हम प्रेस किए, हमारा कीबोर्ड क्या शुरुआती लाइन में आ गया। अब देखिए हमारा क्या है, अभी होम कीज का तो ये मतलब। अब इंड कीज में क्या कहता है, देखिए अब कह रहा है द बटन्स वर्क अनलाइक होम कीज विद द हेल्प यू कैन मूव माउस कर्सर टू द इंड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और लाइन। अब क्या, जैसे हमारा क्या यहाँ ये शुरुआती में है, शुरुआती में अब इंड की प्रेस करेंगे तो क्या, जो लाइन हमारा लिखा है ना, उस लाइन के सबसे लास्ट में इंड की जैसे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में चला जाएगा। चला गया, तो इंड की से हम लोग इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। अब है आपका पेज अप पेज डाउन। देखिए ये एक साथ रहेगा, पेज अप और पेज डाउन एक ही साथ रहेगा। कहीं ना कहीं देखिएगा पेज अप और पेज डाउन, ये डिफरेंट देखिए हमारे पास अभी कीबोर्ड जो दिखा रहा है, आपके पास हो सकता है कुछ और, लेकिन यहाँ पे रहेगा पेज अप और पेज डाउन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, आपको फिर दिखेगा। देखिए यहाँ पे पेज अप है और यहाँ पे पेज डाउन है, दो दिख रहा है ना, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप से क्या होगा, पेज आपका ऊपर होगा और पेज डाउन से पेज आपका नीचे होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए इसको क्या करना है, बैठना नहीं है, क्या करना है, करना है आपको। पेज अप पेज डाउन आपका क्लियर। अब है आपको कंट्रोल की CTR। देखिए कंट्रोल को हम लोग CTR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंट्रोल बोलते हैं। और यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये तीन कीबोर्ड का ऐसा बटन, ये कभी भी हमेशा अकेले काम नहीं करे, जब भी करेगा दो के साथ करेगा। इसको याद रखना है, हमेशा दो के साथ। हम आपको दिखा देते हैं कीबोर्ड से। देखिए ये आपका CTRL हो गया। अब देखिए कई बार कीबोर्ड में कहा तो शिफ्ट नहीं लिखा होगा, तो आपको जो एरो बनाया ना, इसको शिफ्ट बोलते हैं। ये आपका हो गया शिफ्ट, ये हो गया आपका कंट्रोल और ये हो गया आपका अल्ट। ये हमेशा दो के साथ परफॉर्म हो गया, जैसे कंट्रोल जोड़ C, कंट्रोल जोड़ A। आपका शिफ्ट के साथ अगर कैपिटल लेटर लिखना है, शिफ्ट के साथ पहला लेटर कैपिटल लिखना है तो क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, जैसे @ हो गया, उसको लिखना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। कंप्यूटर को क्या करना है, बंद करना है तो अल्ट के साथ F4 करेंगे। मतलब ये जो शिफ्ट है, ये जो कंट्रोल है और जो अल्ट है, ये हमेशा परफॉर्म क्या करेगा, दो के साथ। अकेला इसका कोई महत्व ही है ही नहीं, अकेला कुछ काम होगा ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पूरा जब थ्योरी पढ़ेंगे उसमें और हमको डिटेल्स में समझ में आ गया। आते हैं नीचे। अब देखिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट समझ में आ गया। शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं। आगे है ESC। ESC मतलब एस्केप, इसको ESCAP, एस्केप की यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम और ओपन एट द प्रेजेंट टाइम। देखिए अभी हम इसको पढ़ रहे हैं और एक हमारा कोई दूसरा लेयर बन जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे विंडोज प्रेस कर दिए गलती से, जो ये बटन ऊपर वाला हमारा हिस्सा आ गया, इस हिस्से को हटाने के लिए ESC बटन सबसे ऊपर में होगा। जब भी कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड कहाँ रहेगा, ESC बटन। देखिए ESC बटन हमारा यहाँ है। तो ESC बटन जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हमारा एक लेयर कोई ऊपर से आ गया तो E बटन, जैसे ESC बटन करेंगे हमारा क्या, एक लेयर खत्म हो जाएगा। यहाँ से ESC बटन प्रेस करेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। ये ESC काम का है। इस सब बटन को हमको पढ़ना है, काम भी करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है डिलीट की। ये तो जानते हैं डिलीट क्या होता है। डिलीट मतलब होता है खत्म। डिलीट मतलब खत्म करना है, डिलीट करते हैं। मोबाइल से डेटा डिलीट करते हैं, उसी क्या है। यहाँ पे देखिए हम क्या किए, अभी नोटपैड खोले थे आपको, यहाँ पे हम गोकुल कोचिंग सेंटर के डिलीट करने का मतलब क्या है कि किसको डिलीट करना है। तो हम गोकुल कोचिंग सेंटर को ये सिलेक्ट किए और डिलीट बटन हमको दिया हुआ, डिलीट बटन जैसे करे तो इससे डिलीट हो जाता है। डिलीट का काम क्या हो गया, डिलीट करना, कुछ किसी भी चीज़ को डिलीट करना। क्लियर। अब आगे बैक स्पेस। देखिए दो चीज है, बैक स्पेस और यहाँ स्पेस बार। इसी को हम लोग ब्लैंक स्पेस के नाम, जो स्पेस बार है ना, इसको ब्लैंक स्पेस के नाम से जानते हैं। दोनों सुनने में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है बैक स्पेस, एक है ब्लैंक। बैक मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए अभी हम नोटपैड खोलते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए, आपका नाम लेते हैं कोमल, ठीक
ठीक है, ये कोमल हो गया। अब जो लास्ट वाला कोमल लिखे, अगर मान लीजिए हमको कोमल की जगह कोमा लिखना था, ठीक है, लेकिन हम कोमल लिख दिए, तो एक को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस, जितना बार बैक करेंगे उतना एक एक लेटर, एक एक जो हमारा वर्ड है वो हटते चला जाएगा। देखिए ये पूरा पूरा हट जाएगा। बैक का मतलब क्या हो गया कि इससे एक एक टेक्स्ट हट रहा है। क्लियर। अब आगे चलते, इसको बैक स्पेस बोलते हैं। ये बैक स्पेस कहाँ मिलेगा आपको, देख लीजिए, बैक स्पेस यहाँ मिलेगा। कई कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा तो एरो का निशान मिलेगा। देखिए ये वाला जो एरो का निशान है इसको हम लोग बोलते हैं बैक स्पेस। आप क्या कीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत वीडियो मेहनत से बना रहे, देखिए 21:38 हो गया, रात को अभी 2 घंटा 3 घंटा ये वीडियो बनने वाला है। तो आप क्या कीजिए, इसको आराम से ध्यान से देखिए, हम आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। स्पेशल गोकुल कोचिंग सेंटर का जो बच्चा है DCA का, उस सबके लिए हम बना रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बैक स्पेस। अब जो दूसरा जो हिस्सा एक था ब्लैंक स्पेस, जिसको हम लोग स्पेस बार के भी नाम से जानते हैं, वो देखिए यहाँ पे है। जो कीबोर्ड का जब सबसे बड़का जो बटन मिलेगा ना, वो हो गया आपका क्या है, बैक स्पेस नहीं, ये हो गया ब्लैंक स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस को एक और नाम से जानते हैं क्या, स्पेस बार। आप लोग दोनों में से किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सबसे कीबोर्ड का सबसे बड़का बटन जो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस या फिर स्पेस बार। ठीक है, इससे होगा क्या, जैसे आप लोग लिखते हैं ना राम, राम के बीच में क्या RAM, और इसके बीच में जो गैपिंग चाहिए, तो इस बड़का जो सबसे बड़का ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसको जितना बार दबाइए उतना बार क्या हो जाएगा, आपका स्पेस मिल जाएगा। हम दबा रहे हैं तो क्या हो, स्पेस मिल रहा है। अब राम कुमार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बीच में जगह चाहिए, गोलू लिखना है, जगह चाहिए तो क्या करेंगे, स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। इसको ब्लैंक स्पेस के नाम से भी जानते हैं। आपको क्या करना, थ्योरी जरा से भी नहीं लिखना। ये किताब खरीद लिए 200-300 का किताब, आपको 300 का में भी किताब आएगा, नीचे की दुकान से मिल जाएगा, चाहे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस किताब को खरीदिए, आपको DCA में कुछ भी कहीं भी सीखने जाने का जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें MS Word Excel सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। वेबसाइट हमारा नीचे दिया गया है, देख लीजिए, gokulgroup.minapur.com। इस वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे आके आप खरीद सकते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और ये हम हैं, पहचान ही रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, कीबोर्ड का ब्लैंक स्पेस भी हो गया, बैक स्पेस भी हो गया। अब देखते हैं आगे कौन सा हमारा नया टॉपिक मिल रहा है। अब एक मिल रहा है नॉर्म लॉक। अब नॉर्म लॉक क्या होता है, जो देखिए नया नया जब हम कीबोर्ड खरीदते हैं उसमें अब सब में नॉर्म लॉक का ऑप्शन दिया। नॉर्म लॉक का मतलब क्या है कि जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के राइट साइड में आपको कुछ डिजिट्स दिया है, 0 से 9 तक दिया रहेगा, उसी के ऊपर एक नम लॉक का बटन। देखिए ये हमारा पुराना वाला कीबोर्ड है, पुराना वाला नोट से, जिसकी वजह से इसमें नहीं दिया है। अगर नया वाला रहता है तो यहाँ पे दिया रहता है। इस इधर हिस्सा में राइट साइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक नम लॉक का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन आपको जो पास कीबोर्ड है उसमें दिखेगा। नम लॉक अगर ऑन रहेगा तो हमारा क्या होगा, 1 से लेकर जो 0 से लेकर 9 तक जो बटन होता है वो काम करेगा। अदरवाइज ऑफ रहेगा तो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो नम लॉक का इतना ही काम है। अगर नम लॉक ऑन रहेगा, उसमें लाइट जल रहा है, तो समझिए कि 0 से 9 काम करेगा। और देखिए वो नम लॉक कई बार क्या होगा, आपका काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, इधर 1 2 3 4 दिया रहता है। कीबोर्ड वाला जो बनाने वाला बहुत होशियार है, दिया ना इसका काम करेगा तो ये काम करेगा, लेकिन ऑफ रहेगा तो इधर वाला जो हिस्सा रहेगा, इधर जो बता रहे थे राइट साइड में, ये आपका काम नहीं करेगा। क्लियर, आपको इससे काम कर लेना है। इसको फिर ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑन हो जाएगा। लैपटॉप में लाइट जल जाएगा, या फिर कीबोर्ड जो रहेगा आपका महंगा वाला, उसमें लाइट जल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे है आपका विंडोज की। अब देखिए विंडोज की क्या होता है, ये इसको हम स्टार्ट मेन्यू के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा क्या है कीबोर्ड में, हमारे कंप्यूटर में, ये जो विंडोज बटन है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये विंडोज बटन, ये जो दिख रहा है, स्टार्टेड बार भी बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू भी बोल सकते हैं, विंडोज बटन भी बोल सकते हैं, होम मेन्यू भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी खोजना है, कीबोर्ड का सारा पार्ट्स यहीं से, सारा जो भी कंप्यूटर में हमारा सेव है, यहाँ पे टाइप करेंगे इस विंडोज बटन में जाके, स्टार्ट बटन में जाके, तो हमको यहाँ से खोलने के लिए, सर्च करने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी हमको खोजना, जितना भी हमारा फाइल फोल्डर इसमें बना है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको, है ना। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, नोटपैड खोलना, वर्डपैड खोलना। अभी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे नोटपैड कैसे पढ़े, वर्डपैड कैसे पढ़े, पेंट कैसे पढ़े। ठीक है, ये विंडोज की का काम है। ठीक है, आगे है आपका टैब की। अब देखिए नाम से टैब है, TAB। अब इसका काम क्या है, ये कीबोर्ड के ऊपर में रहेगा आपको टैब की। देखिए कहाँ पे रहेगा, हम आपको दिखा भी देते हैं, ये बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ये हमको टैब की। अब देखो कई बार क्या होता है, टैब की लिखा रहेगा, महंगा वाला थोड़ा सा रहेगा कीबोर्ड पे, उस पर टैब की लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसको एरो को समझने, डबल एरो इधर से भी रहेगा, इधर से इसको बोलेंगे टैब की। अब इसका काम क्या है, देखिए इसको समझने के लिए आपको डिटेल्स में समझना पड़ेगा। हम आपको समझा ही देते हैं, इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लंबा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, हो रहा है, चलिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए, एक बॉक्स ले लेते, कुछ बॉक्स थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे 4-5 बॉक्स बन लिए। अब इस बॉक्स में ना, अब जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे TAB वाला, तो देखिए इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, जा रहा है ना। बेसिकली हम लोग टैब बटन का क्या करते हैं, इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए हम लोग टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर,
समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जब ये समझ में आ गया तो नहीं आया तो रोक के फिर से सुनना है, फिर से समझना है, लेकिन समझ जाना है। हम लोग पढ़ाई इसीलिए रहे, मेहनत इसलिए करें कि बच्चा को समझ में आए, बेहतर से बेहतर समझ में आए। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हमारा है टैब की के बाद आ गया इंटर। इंटर मतलब होता है प्रवेश। इसका दो काम है, हम दोनों काम को सीख लें। इंटर मतलब प्रवेश। हम लोग एक तो ये काम कर सकते हैं, देखिए क्या करना है, आप जो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम बाहर कर्सर रख लेते हैं। यहाँ पे हम जो लिखते हैं गोकुल कोचिंग सेंटर लिख दिए। अब क्या, जैसे गोकुल कोचिंग सेंटर लिख दिया, हमको दूसरा लाइन चाहिए तो हम इंटर जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे गोकुल कोचिंग। अब इसका एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका इसका एड्रेस है YASHODA सोदा मार्केट गंज बाजार, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटर से नेक्स्ट लाइन ले सकते हैं, फिर एंटर करना, नेक्स्ट लाइन चाहिए तो आपको नेक्स्ट लाइन भी मिल रहा है। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, वो क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को भी खोल सकते हैं, उसको सेलेक्ट करने के बाद खोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए CAPES कैप्स लॉक आपका CAPS होगा। ई को क्या करना है, काट देना है। आपको क्या करना है, ई को काट देना है। हम यहाँ नहीं घस पा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, हंस के काट दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि सर जी गलती पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको जो नोट्स मिला होगा उसमें भी गलती होगा, क्योंकि उसी के हम लोग कॉपी पढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, काट देना है। क्लियर। CAPS लॉक। अब कैप्स लॉक क्या होगा, कैप्स लॉक आपका इनेबल रहेगा ना, तो टू बी कंटिन्यू देखिए कैपिटल लेटर अभी स्मॉल से कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल है। लेकिन कैप्स लॉक अगर हमारा ऑन रहेगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कैपिटल लेटर लिखा रहेगा। जैसे कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, कैप्स लॉक आपका कहाँ रहेगा, हम आपको नोट्स के जरिए दिखा देते हैं, समझा देते हैं आपका कैप्स लॉक कहाँ। और कैप्स लॉक ऊपर में एक ऑप्शन बना होगा CAPS कैप्स लॉक। आपको देखिए यहाँ पे बना है ना CAPS LOC के, ये कैप्स लॉक होता है। इसको अगर ऑन रहेगा ना, अब कैसे पता चले ऑन है, तो यहाँ पे लाइट जलता रहेगा, कीबोर्ड के ऊपर हिस्सा में लाइट दिया रहेगा, वो लाइट जलता रहेगा, तो आपको समझ में कैप्स लॉक ये है, ठीक है। ये हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो पूरा क्या होगा, टू बी कंटिन्यू कैपिटल स्मॉल। अगर ये ऑफ कर देंगे उसके बाद लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका स्मॉल लिखा रहा है, लेकिन फिर ऑन कर देंगे तो कैप्स लॉक से लिखा रहा है आपका कैपिटल लेटर। एक चीज़ और, जो शिफ्ट पढ़े थे ना, शिफ्ट के साथ एक साथ मतलब दो बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ L दबाएंगे तो L कैपिटल लिखाएगा, लेकिन शिफ्ट छोड़ के दबाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल लिखा। ये शिफ्ट का भी काम है ना। ये शिफ्ट हमेशा दो के साथ इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा शिफ्ट के बाद देखते हैं कीबोर्ड का और जो बटन बचा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब आपका हमारा कीबोर्ड वाला बटन पूरा खत्म हो गया। 104, 105, 106 जो भी था वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक प्रिंट का है, प्रिंट स्क्रीन। इसको आप हर एक कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग प्रिंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप 3 फिंगर से मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, होम बटन से लेते हैं, आप पावर बटन से लेते हैं, वैसे क्या करते हैं हर एक कंप्यूटर में आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो अलग अलग विकल्प है, आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग, अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, गूगल पे उसका मॉडल नंबर डाल के और स्क्रीनशॉट करने का तरीका खोज लेना है। ये हर एक कंपनी में अलग अलग होता है, इसलिए हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कीबोर्ड का हमारा एक पार्ट्स खत्म हो गया, एक पार्ट्स में से कुछ हिस्सा खत्म हो गया। अब जो स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, जो हमेशा क्या होता है, दो के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए आप कीबोर्ड खरीदेंगे ना, तो एक बटन के ऊपर दो बटन रहेगा। इस कीबोर्ड में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ वाला जो कीबोर्ड है उसमें एक एक कीबोर्ड में दो बटन दिख रहा है। तो इस सब का क्या करना है, इसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है। जैसे हमको यहाँ पे @ लिखना है। @ कहाँ होता है, हमेशा दो बटन के ऊपर रहेगा। जैसे आपका क्या है @ तो इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना दो, तो @ आएगा, ठीक है। क्या करेगा, शिफ्ट के साथ हम लोग दबाएगा तो आएगा आपका @ वैसे यहाँ पे बैक स्लैश है, लेस देन है, टिल्ड है, डॉलर, इसको रोक के पूरा लिख लीजिएगा। देखिए इसको पूरा लिख लेना, किसको क्या बोलते हैं, ये सब आपके काम का है। ये सब किसके साथ, ये जितना भी बटन इसमें दिख रहा है ना, हमेशा शिफ्ट के साथ दबाइए। जहाँ भी ये दिखे उसको शिफ्ट के साथ दबाइए, अकेला इसका कोई काम नहीं रहेगा, ये शिफ्ट के साथ ही काम करेगा। आपका स्पेशल कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो होता है। ये @ इसको बोलते हैं, इसको पॉन्ड, इसको हैच, इसको डॉलर, ये बोलते हैं। कहीं कहीं जो गलती होगा उसको सुधार भी लीजिए, क्लास में सुधारवा भी देंगे। देखिए इसमें पूरे कीबोर्ड में क्या होगा, कहीं भी आपका गुना का सिंबल है, स्टार से ही हम लोग गुना मानेंगे, एस्टेरिस्क को ही हम लोग क्या करेंगे, गुना मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये कीबोर्ड का हमारा पूरा बटन खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में होगा। हमको रुकना नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा कवर करना है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। हम पूरा समझा देंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चे घर बैठ के भी अपने कर सकते हैं। बहुत बच्चों का क्या होता है कि मेरे पास 3000 फीस देने के लिए नहीं, तो आप घर बैठे भी इस नोट से करके उसके बाद अपने मोबाइल में भी नोटपैड वर्डपैड पेंट सारा चलता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हम लोग का एक ही मोटिव है कि आप अच्छे से अच्छे सीख सके। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पढ़ाते हैं। 5 पार्ट्स में एक पार्ट्स हम खत्म कर दिए कीबोर्ड। अब हम दूसरा पार्ट्स पे चलते हैं। माउस कह रहा है व्हाट इज माउस। अब एक चीज और आपसे पूछेगा, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ लेते हैं। कीबोर्ड कितने तरह का, तो कीबोर्ड दो तरह का, एगो तार वाला एगो बिना तार वाला, ठीक है।
एक तार वाला, एक बिना तार वाला, याद रखिएगा, बस इसको इतना ही समझाना है। अब क्या है यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज माउस एंड टेल इट्स टाइप। माउस क्या है, उसका टाइप्स को बताइए। तो माउस तो समझ गए पहले ही कि माउस एक इनपुट डिवाइस। माउस इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस थ्रू विच यू कैन मूव कर्सर पॉइंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये जो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी चीज़ को पॉइंट करने का ये डिवाइस है। डिवाइस मतलब यंत्र है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव करवा सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को। ये जो कर्सर दिख रहा है ना, इसको कहीं से कहीं मूव करवा सकते हैं। जो घस रहे हैं ये क्या है, हमारा माउस है, उससे हम क्या कर सकते हैं, घस सकते हैं, लिख सकते हैं। माउस से क्या कर सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर को खोल भी सकते हैं। अब ये जो माउस है ना हमारा, ये माउस में 3 बटन होता है। कौन सा, एक प्राइमरी, इधर वाला हो गया प्राइमरी। देखो लेफ्ट, दाहिना बायां, समझो ना हिंदी में अपन बिहार बोर्ड वाला, एक है लेफ्ट, एक है हमारा राइट। दाहिना बायां आपको समझ में आ रहा है। राइट इधर क्या हो गया, राइट मतलब दाहिना, लेफ्ट मतलब बायां। तो एक राइट बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। राइट बटन को हम लोग सेकेंडरी बटन भी बोलते हैं। राइट बटन को सेकेंडरी बटन भी बोलते हैं। प्राइमरी बटन किसको बोलते हैं हम लोग, ये लेफ्ट बटन को हम लोग प्राइमरी बटन भी बोलते हैं। प्राइमरी बटन, लेफ्ट बटन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बटन। अब बीच में जो हमारे ये जो बिंदु वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन या फिर व्हील बटन। इसमें 3 है, 3 क्या है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और स्क्रॉल। लेकिन तीनों के एक और नाम से जानते हैं, तो दोनों अपना में, प्राइमरी इक्वल टू लेफ्ट, सेकेंडरी इक्वल टू राइट और स्क्रॉल इक्वल टू व्हील। ये बीच वाला के काम क्या है, इसका तो काम है किसी फाइल या फोल्डर को, सबसे ज्यादा प्राइमरी बटन का काम होता है फाइल या फोल्डर को खोलना। इसका सेकेंडरी का काम क्या है, या फिर राइट का काम क्या है, राइट का काम किसी को डॉक्यूमेंट्स को, प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में चेक करना। और स्क्रॉल का क्या, पेज को ऊपर नीचे, जैसे ये पेज ऊपर नीचे करे, किसकी मदद से, हम लोग स्क्रॉल बटन की या फिर व्हील बटन की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन को हम लोग देख लिए, इसका काम भी देख लिए। अब देखिए अब क्या है, अब आपसे माउस पूछेगा कि माउस कितने तरह की है। तो माउस समझ में, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इनपुट के साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इससे इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहले इनपुट क्या होता है, जिससे हम लोग किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। समझ रहे हैं। अब जब कोई आपसे पूछेगा कि माउस कितने तरह के होते हैं, माउस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, आपका एक हो गया आपका मैकेनिकल माउस। ये देखिए मैकेनिकल माउस, ये पहले के ज़माना में चलता है। ये मार्केट से, जैसे आपका राजदूत मार्केट से आउटडेटेड हो गया, आपका एम्बेसडर कार्ड जो मार्केट से आउटडेटेड हो गया, तो ये भी आउटडेटेड हो गया। हर चीज़ का एक दिन आता है, ये इसका दिन खत्म हो गया मैकेनिकल। लेकिन याद रखें माउस 3 तरह का होता है। पहला वाला कहानी इसका खत्म है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरी है, इसको बस रहने दीजिए, दिमाग ज़्यादा नहीं लगना, याद रखना है मैकेनिकल माउस, बाकी पढ़ना नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा है ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल देखिए, जो तार वाला माउस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। इसमें सिर्फ बस इतना ही रहता है, क्या है, तार लगा हुआ होता है। ऑप्टिकल माउस मतलब तार वाला। आगे देखिए, एक होता है वायरलेस माउस, जिसमें तार नहीं लगा रहता। क्या होता है, ये OTG से चलता है, इसके अंदर बैटरी, जो माउस है, ये माउस के अंदर क्या होता है, आपका तार नहीं लगा होता है, इसके अंदर बैटरी लगा होता है। OTG के सपोर्ट से क्या करता है, ये कंप्यूटर USB पोर्टल की मदद से चलता है, इसको तार लगाने का जरूरत नहीं। ये ऐसा कीबोर्ड भी आता है वायरलेस, एगो तार वाला, एगो बिना तार वाला आता है ना, उसी माउस भी आपका सपोर्टेड आता है, एगो तार वाला, एगो बिना तार वाला। लेकिन इसमें 3 तरह का माउस होता है। एक जो आपका मैकेनिकल, वो तो मार्केट से खत्म हो गया, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा है आपका वायरलेस। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है तीसरा। 2 तो हम पढ़ लिए, एक कीबोर्ड, एक पढ़ लिए माउस। अब तीसरा पढ़ेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक लाइन में समझिए, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। क्या है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्यों है, क्योंकि इस पे आपको रिजल्ट्स मिलता है, जिस पे हमारा मेहनत लगता है वो इनपुट, और जिस पे रिजल्ट्स मिलता है वो आउटपुट। जैसे आप मैट्रिक का जो एग्जाम 1 साल पूरा मेहनत से पढ़े गोकुल कोचिंग सेंटर में फ्री, वो आपके लिए क्या है, इनपुट। और जैसे ही आपका मैट्रिक का रिजल्ट 400, 500, 350 जो भी आपका मार्क्स आया है, वो क्या हो गया आपका आउटपुट। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट। हम लोग कीबोर्ड माउस की मदद से कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, CPU उसको प्रोसेस करता है, और मॉनिटर का काम क्या है, रिजल्ट्स दिखाना है। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बीच इज कॉल्ड VDU। क्या कहता है, बीच इज कॉल्ड VDU, इसका मतलब हो गया वर्चुअल डिस्प्ले, VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। यहां पे गलती लिखा है, वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस लिखा है, तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होगा, UNIT करना है। और वर्चुअल को क्या करना है, विजुअल। देखिए इसको तीनों के ये जो है, इसको घस देते हैं, इसको क्या करना है आपको, हम लिख देते हैं यहाँ पे नोटपैड में, इसको लिखना क्या है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे VDU, वहाँ पे गलती है नोट्स में, आप सही कर लीजिए। VDU इसका फुल फॉर्म क्या है, विजुअल, VISUAL विजुअल डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले यूनिट, VDU हाँ यूनिट। ठीक है, इसको क्या करता है, सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं, ताकि आप क्या कर सकते हैं, इसको स्पेलिंग को देख सकते हैं। दिख रहा है,
कलर भी चेंज कर देते ताकि और आपको अच्छे से दिख सके। रेड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म वहाँ पे गलती लिखा है, आप इसको गलती मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, यहाँ पे गलती था, इसको वीडियो वर्चुअल की जगह क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द मॉनिटर शोज, ये इसका काम क्या है, द मॉनिटर शोज द रिजल्ट्स एज ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर एज ए सॉफ्ट कॉपी ऑन द स्क्रीन, नाउ दैट विल बी शो ऑन द स्क्रीन डिपेंड्स ऑन जो आपको सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो अभी हम आपको पढ़ा रही है सॉफ्ट कॉपी है, जो इसको खरीद के आप पढ़ेंगे वो क्या है आपका हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी जो क्या है मॉनिटर पे जो दिखाएगा वो हमारा मॉनिटर है, वो एक आउटपुट डिवाइस। यही मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को दिखाता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आंख से जिसको देख रहे हैं और स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे देख रहे हैं, वो आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है, इट मीन्स मॉनिटर है आपका, ठीक है। अब मॉनिटर भी डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे आपका माउस दो तरह का आता था, माउस दो तरह का आता था, नहीं 3 तरह का आता था, समझे, और आपका कीबोर्ड 2 तरह का। तो उसी जो हमारा ये है मॉनिटर वो 3 तरह का है, CRT, अब है LCD, और तीसरा क्या है आपका LED, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड इमिटेड डायोड। ये देखो तीनों का काम क्या है, रिजल्ट ही दिखाना है। एक CRT है मार्केट से खत्म हो गया है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाना, क्या करना है, मार्केट से खत्म हो चुका है। अब LCD और LED का जमाना है, इसमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है, ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा चल रहा है, LED सबसे ज़्यादा। जब भी जाते हैं तो LED खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान में जाते हो तो LED का भी मार्केट में बोलबाला चल रहा है। तो ये 3 तरह का होता है और इसका काम क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को दिखाता है, किसी भी तरह का डेटा, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के रूप में नहीं, वीडियो को भी आपको दिखाने का काम करता है। हम लोग किस पे, स्क्रीन पे ही देखते हैं ना, स्क्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर। क्लियर। अब हमको लगता है 3 को आपको समझ में पूरा अच्छा से आ गया होगा। मॉनिटर क्या है, माउस क्या है और आपका कीबोर्ड क्या है। तो उसके बाद आगे 3 वही समझ में आ गया, तब चौथा हम पार्ट्स पढ़ते हैं। 5 पार्ट्स था ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, CPU। तो अब चौथा पार्ट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो है व्हाट इज स्पीकर। स्पीकर क्या है, अरे भाई स्पीकर वही जिससे आप लोग क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, होली में, छठ में, शादी विवाह में गाना सुनते हैं, वो होता है आपका स्पीकर। अब इसी की जगह क्या गया, DJ, देखते हैं ना, D और J, DJ, इस पर क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट क्या है, मतलब क्या, जिससे इससे रिजल्ट से जाते हैं। आप जो भी गाना, फिल्म, चाहे पढ़ाई लिखाई का जो वीडियो, अभी वीडियो जो क्या करते हैं किसी दूसरे को सुनाएंगे तो आउटपुट डिवाइस वो हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि CPU से कनेक्टेड रहता है। क्लियर। उसके बाद ये कह रहे हैं हेडफोन भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ये जो स्पीकर है ना, चाहे DJ जो बक्सा आता है बड़का जो देखते हैं ना, गंज पर घूम रहा होगा, वो क्या है, ये आपका सिंपल ये पब्लिक यूज के लिए, मतलब सबको सुनाने के लिए। और जो आपका हेडफोन है, ईयरफोन है, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कान में लगा के सुनते, मतलब ये पर्सनल यूज के लिए और ये पब्लिक यूज के लिए, लेकिन दोनों आउटपुट ही हैं। क्लियर। अब देखो 3 को पार्ट्स पढ़ लिए, तो अब इतना छोड़ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक ही दिन में, एक ही चैप्टर में हमारा खत्म हो जाएगा, वो है UPS। व्हाट इज UPS। अब देखो UPS क्या कह रहा है, ये हमारा UPS। सबसे पहले तो देख लो कि UPS क्या है। ये किसी और कंपनी का, आपके पास किसी और का, लेकिन इसमें एक पावर बटन होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2-3 लाइट्स लगा होगा। सबका लाइट्स का काम आपको समझना पड़ेगा। ये जो पावर बटन, इसी से आपको ऑन करना है, ये जो बीच में दिख रहा है, इसी से ऑन करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और एक और फुल फॉर्म है इसका, यूनाइटेड पावर सप्लाई। जो आपको याद रहे उसको क्या करना है, याद कर लेना। अब इसका काम क्या है, देखिए इतना लिखा है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। हम आपको समझाते हैं कि आपको उसी भाषा में समझाते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। यूनाइटेड पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका काम क्या होता है, जब हमारा लाइट कट जाता है, जब हमारा क्या होता है, लाइट कट जाता है, इन्वर्टर भी क्या हो जाता है, तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए क्या करता है, ये हमको डाटा सेव करने का टाइम देता है कि आप क्या कीजिए, डेटा को सेव कर लीजिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बैटरी, बेसिकली बैटरी बैकअप का काम करता है। ये जैसे इन्वर्टर आपका बैटरी का काम करता है ना, घर में लाइट कट जाता है तब थोड़ा देर काम देता है, लेकिन वो इन्वर्टर क्या होता है, आपका ज़्यादा देर काम करता है। लेकिन ये क्या करेगा, आपका 10 से 15 ही मिनट काम करेगा, उससे ज़्यादा ये क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा। कितना भी नया खरीद ली, 10 से 15 मिनट ये काम आपका करेगा। ठीक है, तो ये बैटरी बैकअप का काम करता है। ये भी CPU कंप्यूटर का एक पार्ट्स में से है, माना जाता है। 5 पार्ट्स, उसमें से एक ये वाला पार्ट्स। ठीक है,
4 पार्ट्स हम लोग पढ़ लिए, बहुत टाइम लगा। फिर एक और पार्ट्स पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं क्योंकि हमको सीख लेना। यहाँ पे 20 से 30 मिनट दिखा रहा है, लेकिन ये क्या होता है आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक यूपीएस से कितना कंप्यूटर चला रहे हैं, कितना सीपीयू जोड़ के रखे हैं। तो आप अगर एक जोड़ के रखें तो हो सकता है, चाहे नया है तो हो सकता है 20-30 मिनट चल जाए, लेकिन पुराना में उतना नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स है, सबसे महंगा वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम हाईलाइट दूसरे कलर से कर देते हैं, इस कलर से दिख नहीं रहा है आपको, हम दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। देखिए, व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू कंप्यूटर को दिमाग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये कंप्यूटर का सबसे महंगा पार्ट्स भी, महंगा पार्ट्स में से यही आता है। जब कंप्यूटर को आप खरीदने जाइए तो यूपीएस, कीबोर्ड, ये सब थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको, मॉनिटर ये सब सस्ता मिल जाएगा, लेकिन सबसे महंगा जो होता है ना ये सीपीयू, ये सबसे बड़ा पार्ट्स और सबसे महंगा पार्ट्स होता है। इसमें भी पावर बटन यूपीएस की तरह पावर बटन लगा रहता है। ये कहीं पे ऊपर हो सकता है, कहीं पे नीचे, कहीं पे रेड हो सकता है। आपको क्या करना है, बस खोजना है कि हमारा पावर बटन का है, पावर का सिंबल देख के आपको खोजना है। अब इसका काम क्या है? ये कह रहा है द फुल नेम ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, बिकॉज इट्स प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम। जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, 1 2 3 4 5 लिखते हैं, चाहे जोड़ करना है, चाहे घटा करना है, चाहे कैपिटल लेटर लिखना है, चाहे स्मॉल लेटर लिखना है, चाहे डिजिट्स लिखना है, कुछ भी लिखना है, बस ये काम करेगा। आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा कि भाई ये पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है। आप इसको 2 जोड़ 2 लिखिएगा, ये क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा और मॉनिटर पे आपको क्या करेगा? आउटपुट के रूप में रिजल्ट्स दिखाएगा। सबसे क्विक यही काम करता है, सबसे महंगा पार्ट से यही होता है। अगर ये खराब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। एक चीज और, इसमें बहुत सारा पोर्ट्स जैक्स मिलके बना होता है। ये सीपीयू का पीछे वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये सब सीपीयू का क्या है? पीछे वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है। इसके आगे का भी हिस्सा रहता है, आगे इसके पीछे का भी हिस्सा रहता है। देखिए, ये सीपीयू को अंदर वाला सब दिखा रहा है, रैम रोम सब दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा जैक्स पोर्ट्स दिखा रहा है, यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा सब दिखा रहा है, एसएमपीएस जैक्स दिखा रहा है। इस सबको हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा डीसी कंप्लीट हो जाएगा तब इसको खोल कस करेंगे। अदरवाइज इसका अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, खोल कस नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा। देखिए, यहाँ इसमें यहाँ पावर बटन दिया है, आप अलग भी पावर बटन यहाँ पे दे सकता है। कई सीपीयू में ऊपर भी रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह कह रहा है नोट बना के दिया। नोट्स तो हम पहले बताए, नोट मतलब क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ सीपीयू हैज मेनी इंस्ट्रूमेंट दैट्स आल्सो पार्ट लाइक ऑफ मदरबोर्ड। इसमें मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ड्राइव्स होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, रोम होता है, एक्सपेंशन होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। ये सब बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया। ये सब कहाँ रहता है? ये सब सीपीयू के अंदर रहता है। इस सब पार्ट्स को आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। यही सीपीयू का पार्ट्स है। आगे चलते हैं। अब देखिए, सीपीयू का पार्ट्स में जो सबसे पहला वाला आता है मेमोरी, MEMORY। मेमोरी का नाम सुने, जैसे आपका दिमाग का याददाश्त होता है, मेमोरी क्या करता है? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप बचपन में आपको नाम पढ़ाएगा कि आपका नाम रोहन है, आपका नाम सोहन है, आपका नाम अंकित है, वो सब नाम आज भी आपको नहीं याद है। उस दिन याद दिला दिया गया है आपके दिमाग को क्या कि ये आपके पापा, ये आपके मम्मी है। इसको कंप्यूटर बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको उर्दू बोलते हैं। अब उसी टाइम से आपका मेमोरी याद कर लिया कि हाँ, इसको मम्मी पापा सही में बोलते हैं। और इसी क्या है यहाँ पे जो मेमोरी है, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। अगर हमारा मेमोरी स्टोरेज देखते हैं, किसी पागल को देखें कभी, क्या होता है? अगर उस पागल को चोट लग गया, चाहे वो पागल हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसका मेमोरी काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको पहचाने नहीं, अपने बाप को भी नहीं पहचाने, अपने भाई को भी नहीं पहचानेगा। वैसे ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें अगर सही डेटा इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको पहचानेगा, स्टोर करके रखेगा। जितना मर्जी डेटा स्टोर कीजिए ना, जितना आपके पास स्टोर है उतना क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर करने का। मेमोरी का मेन काम क्या है? ये मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट्स है और इसका मेन काम क्या है? ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? आगे, इफ देर इज नो मेमोरी ऑफ एनी आवर डाटा प्रोग्राम वुड बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली एंड विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। क्या होता है? आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं और उसका एक बैकअप कॉपी, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल था, उस पर कुछ वीडियोज पढ़ाई लिखा के वीडियो अपलोड था, वो डेटा को हम क्या किए? बैकअप करके अपने मोबाइल में नहीं रखे थे, उसका क्या किए थे? अपने मेमोरी में नहीं रखे थे, हम यूट्यूब चैनल पर डाल के डिलीट कर दिए थे वीडियो। क्या हो गया? एक दिन चैनल डिलीट हो गया, पूरा कहानी खत्म हो गया और आपको फिर से हमको बनाना पड़ रहा है ना? तो अभी बना दे रहे, कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने के लिए हम बना रहे हैं, ये बनेगा। लेकिन क्या करना है आपको? मेमोरी का मतलब समझना है कि डेटा को स्टोरेज डिवाइस किसी भी तरह का डेटा को स्टोर करके रखता है।
अब देखिए इसका सबसे छोटा इकाई होता है उसको बिट। आप इसको देख के, इस चार्ट्स को देख के याद कर लीजिएगा। आपको ज़्यादातर ये तीनों जरूर नाम सुने होंगे। 1024 KB बराबर 1 MB का फुल फॉर्म मेगावाइट्स। 1024 MB बराबर 1 GB। 1 GB तो आप 2 GB रोज बर्बाद करते हैं, वही गीगावाइट। और आगे आपका 224 GB बराबर 1 TB टेट्रावाइट। 1 टेट्रावाइट GB TB तो आप लोग अच्छा से सुने होंगे, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए मेमोरी भी टाइप डिफरेंट टाइप का होता है। मेमोरी होता है आपका दो तरह का, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। मेमोरी दो तरह का, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मेन, सेकेंडरी मतलब सहायक। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज अ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑल द प्रोग्राम्स एंड इनपुट एंड आउटपुट डाटा इज टेम्पोरली सेव। जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसमें क्या होता है? टेम्पोरली जो इनपुट डेटा होता है, आउटपुट डेटा जो होता है, जैसे इनपुट में क्या होता है, आप जो टाइप करते हो वो इनपुट है, जो रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट। वो किसी भी तरह का डेटा रहता है वो टेम्पोरली सेव रहता है। आगे saved for a while time the data is exist as soon your computer close or stop program in which which you are working is। देखिए मोटा मोटी मतलब समझिए इसका। जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी के हम लोग नाम से जानते हैं। इसमें जो इनपुट और आउटपुट डाटा रहता है वो टेम्पररी सेव रहता है। जब भी आपका लाइट डाउन हो जाएगा, आपका कंप्यूटर के किसी भी तरह के डेटा को क्या हो जाएगा, जो रहेगा लाइट डाउन हो जाएगा, लाइट कट जाएगा। ये सम टाइम के लिए, कम समय के लिए आपको क्या करता है? सेव करके रखता है। जैसे आपका कंप्यूटर स्टॉप होगा, आपका कंप्यूटर क्लोज होगा, आपका प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा, एकदम डिलीट हो जाएगा। कम समय के लिए क्या करता है? सेव करता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी भी होता है हमारा दो तरह का। एक है रैम, ये क्या लिखा है? रैम RAM, और एक होता है आपका रोम ROM। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी दिख रहा है, ये गलत है। आपको रीड को क्या करना है? कट कर देना है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे क्या करना है? रैंडम। हम आपको लिख के दिखा देते हैं, आप लिख लीजिएगा रैंडम RANDOM रैंडम। आप क्या कीजिएगा? उसको लिख लीजिएगा, गलती मत पढ़िएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दिख रहा है ना आपको? RANDOM रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इसको रैम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है कि इसका काम क्या है, ये देखने में कैसा है। हम इसको अभी यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, रैम इज अ टेम्पोररी मेमोरी बिकॉज ऑल द इनपुट्स बी इन RAM is temporary memory because when we input any data or program stored in the computer, it saves that data for some time। RAM क्या है? एक temporary memory है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हो, लेकिन ये क्या है? temporary memory है। इसमें किसी भी तरह के डेटा को कम समय के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका पावर जाएगा, आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। ये हमारा रैम है। जो देखिए ये जो है हमारा रैम, ये कहाँ रहेगा? ये CPU के अंदर लगा रहेगा। ये मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल में भी रैम रोम रहता है, ये मोबाइल के अंदर लगा रहा है। ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा आपका खराब हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेजर से इरेज करके फिर लगाते हैं, हमारा CPU चलने लगता है। ये 400 500 600 का देता है। 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB जो रैम रहता है वही रैम है आपका। ये जल्दी खराब होता है, इसलिए क्या करते हैं? इसको टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी का दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा यहाँ पे देखिए ROM ROM रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? कंप्यूटर के डेटा को रीड करने का काम करता है। कह रहा है इट इज नोन दैट इज टेम्पोररी मेमोरी। क्या है? इट इज नोन दैट इज मेमोरी। ये एक तरह का मेमोरी दैट विल बी यूज टू रीड एनी डेटा। ये डेटा को रीड करने का काम करता है, मतलब पढ़ने का काम करता है। लेट मी टेल यू दैट इट इज अ परमानेंट मेमोरी। वो दोनों क्या था? आपका टेम्पोररी, आपका जो रैम था RAM वाला वो क्या था? टेम्पोररी था। लेकिन ये क्या है? आपका परमानेंट मेमोरी है। इसमें डेटा एक बार स्टोर हो गया वो कभी डिलीट नहीं हो गया जब तक आप उसको खुद से डिलीट ना करें। इसमें डेटा हमेशा प्रोटेक्शन मोड में रहता है, हमारा ROM। ठीक है, ये हमारा रोम है। आगे चलते हैं। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी का दो रैम रोम पढ़ लिया। अब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मतलब क्या होता है? सहायक। वो सब जो था आपका कंप्यूटर के अंदर लगता था, ये कंप्यूटर के बाहर भी लग सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या करें? सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द वाह मेमोरी। वाह मेमोरी इसको बोलते हैं, वाह मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज इट इज आउटसाइड द CPU। पहले बताया है कि ये CPU के बाहर रहता है। एंड एक्स एंड एक्सुलरी मेमोरी, ये सहायक मेमोरी के रूप में काम करता है। ये है आपका IEEE का मतलब क्या है? डैट इज। यू कैन स्टोर एनी डेटा और प्रोग्राम्स इनसाइड इट
एंड नो डेटा इज प्रोग्राम एवर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है, ये जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है ये एक तरह से सहायक मेमोरी रहता है, इसको हम लोग स्पेशल काम करें। जैसे 2 GB 4 GB हमारा फुल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, OTG वाला पेन ड्राइव खरीद लो, उसमें रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसको हम समझते हैं कि होता है कि इस समय जो हमारा हार्ड डिस्क है, ये देखिए ये हार्ड डिस्क है, ये आपका कैसा रहेगा, आपको जो MI का पावर बैंक आता है, जो पावर बैंक नॉर्मली आता है उस तरह का आपका हार्ड डिस्क है। ये GB TB में आता है, 1 TB 2 TB 3 TB उसमें आता है। जितना डेटा आपको चाहिए स्टोर करने के लिए आपके पास क्या है, बहुत सारा पढ़ाई लिखा के वीडियो, चाहे बहुत सारा शादी विवाह का कैसेट है, ये सब आप किसी भी तरह का धंधा है, चाहे कोई काम आप करते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करना है। जैसे जो आप देखते हैं अपने गोकुल में आइएगा, CCTV अभी लगने वाला, CCTV जब लग जाएगा तो क्या है, उसका जो डेटा का स्टोरेज क्या है, इस हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी का जो है ये हार्ड डिस्क में होगा आपका स्टोरेज, है ना। तो ये क्या होता है कि स्टोरेज हमारा कहाँ रहेगा, ये स्टोरेज डिवाइस ही है। और इसको हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क। ये हम लोग इसको एक्सटर्नल लगाते हैं, अलग से इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। इंटरनल तो हमारा कुछ ना कुछ हार्ड डिस्क लगा रहता है, एक्सटर्नल हम लोग लगाते हैं। ये आपका हार्ड डिस्क है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है। देखो हार्ड डिस्क में क्या होता है, आप बहुत मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी इसमें MB में कर सकते हैं, 10 MB 20 MB 50 MB, ये पहले के ज़माना में चलता है। फ्लॉपी डिस्क इसमें ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसमें एकदम नाम मात्र के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, इसको आप याद नहीं भी रखें तो चलेगा, पहले के ज़माना में चलता है। फ्लॉपी डिस्क मार्केट से खत्म हो गया ये, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क है आपका। अभी क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो आप इसको ले लीजिए ना भाई, एक लाइन में इसको ले लीजिए, एक लाइन में क्या कीजिए, इसको आप ले लीजिए, ये आपके काम का सही है, एकदम सही है। ये आपका हार्ड डिस्क जो है ना, ये वाला, ये आपके लिए सही है, तो हार्ड डिस्क आप खरीद दीजिए, आपका काम हो जाएगा ज़्यादा। ये देखिए ये 80 GB का आता है, 160 GB का आता है, 320 का आता है, 1 TB का आता है, 2 TB का, 4 TB का। अभी हम 4 TB का खरीदे हैं। इससे हमारा क्या डेटा को पढ़ाई लिखा, आप लोग को पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारा लेक्चर, वीडियो, PDF, ये सब हमको क्या किए, 4 TB का जो खरीदे उससे में हम स्टोर करके रखे हैं। आगे देखिए ये भी सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल है, CD। आप लोग देखिए बचपन में CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें क्या करते हैं, इसी भी पहले के ज़माने में डेटा को स्टोर करते हैं। ये भी अब मार्केट से आउटडेटेड हो गया, 9 के बराबर में मिलता है। फिर भी अभी गवर्नमेंट का जो काम होता है वहाँ पे इस CD का इस्तेमाल आप लोग देखते होंगे कि आपके ब्लॉक में, आपके थाना में जितना भी शिक्षक बहाली होता है, टीचर आता है, उस सबका CD बन के कहाँ जाता है, आपके जो हेड ऑफिस होता है बिहार का, जो हेड ऑफिस जहाँ भी है पटना में, जहाँ जहाँ रहता है उस हेड ऑफिस में CD में ही जाता है। अभी के ज़माना में क्या हो गया, मेमोरी में व्हाट्सअप नहीं चलता है, वहाँ पे डेटा को स्टोर करके, ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। पहले इसमें गाना फिल्म देखने के लिए, हम लोग जानते हैं क्या, गाना फिल्म देखने के लिए नहीं, इसमें आप काम का भी बहुत सारा चीज़ रख सकते हैं, वीडियो, सॉफ्टवेयर, ऑडियो, ये सब भी इसको स्टोर कर सकते हैं। आपका इन फ्यूचर किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेमोरी है, मेमोरी तो आप लोग जानते हैं इसमें लगा के गाना सुना जाता है, लेकिन सिर्फ गाना नहीं सुनना है, ये भी एक्सटर्नल डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। क्योंकि सब में क्या करते हैं, डाटा में किस डाटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो गाना के फॉर्म में हो, चाहे फिल्म के फॉर्म में, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो के फॉर्म में, आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 16 GB 32 GB 36 GB जितना GB में आप खोजते हैं उतना GB में आपको मिलता है, जितना पैसा लगाते हैं उतना GB में आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए CD है क्या भाई, है DVD। देखिए CD है, CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क। CD में अगर 1 GB हटेगा तो इसमें 3 GB हटेगा, पहले इसमें अगर 1 फिल्म हटेगा तो इसमें 3 फिल्म है। DVD में फायदा क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी मार्केट से अब खत्म हो चुका है। इसमें क्या होता है, एक ही में 3-4 फिल्म रहता है, एक ही कैसेट यहाँ खरीदे, एक कैसेट में एक रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, एक ही कैसेट में 3-4 फिल्म हो सकता है। हम फिल्म के बाद आपको ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए फिल्म के बाद समझाते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई का इस सामान सभी रख सकते हैं, इस सब में स्टोरेज डिवाइस में पढ़ाई लिखाई का सामान रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। अब देखिए एक है पेन ड्राइव, अभी ये मार्केट में खूब चल रहा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव OTG वाला भी आगे, पेन ड्राइव को हम लोग एक और नाम जानते हैं फ्लैश ड्राइव। ये पेन ड्राइव है हमारा, OTG वाला भी पेन ड्राइव आ सकता है, मोबाइल में भी सपोर्टेड हो सकता है। ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क है, एक्सटर्नल ड्राइव है। इसमें क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ईजी टू कैरी है, आराम से किसी का भी डेटा, ये PDF आप अपने फ़ोन में लीजिए, अपने लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं, ईजिली लेके जा सकते हैं। डेटा को शेयरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब CPU का पार्ट से पढ़ रहे हैं, हमको उसको भी खत्म कर लेना है। ये हमारा CPU का पार्ट्स है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पावर सप्लाई। यहाँ पे ये देखिए पावर सप्लाई, इट इन एक्चुअल इट इज कॉल्ड SMPS। जो देखिए CPU का जो पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे पावर उसको मिलता है, इसको बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये CPU के अंदर रहता है और इससे पावर जाता है, ये CPU के अंदर रहता है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसी से हमारे CPU चलता है, इसी से हम करंट देते हैं। ठीक है,
आगे एक्सपेंशन कार्ड, देखिए ये सीपीयू के अंदर लगा होता है, ये बाहर वाला नहीं है, ये सीपीयू के अंदर रहता है। इसका काम क्या है? इट इज नोन बाय इट्स नेम दैट इज काइंड ऑफ कार्ड यूज टू इनहांस द क्वालिटी। ये कंप्यूटर की क्वालिटी को इनहांस करता है। देयर मे बी सेवरल टाइप्स सच एज ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम ईटीसी। अब देखिए, अब 2 GB वाला मोबाइल खरीदते, अब 4 GB वाला खरीदते, अब 8 GB वाला खरीदते। तीनों में डिफरेंस क्या है? आपका जितना कम GB रहता है वो तो पहले डेटा स्टोरेज क्या होता है, फुल हो जाता है। अगेन क्या हो जाता है, आपका जो हमारा मोबाइल 2 GB वाला मोबाइल रहता है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में क्या एक्सपेंशन कार्ड अगर डला के रखेंगे एक्स्ट्रा वाला, थोड़ा पैसा खर्चा करके, तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अभी देखते होंगे सबके कंप्यूटर में लोग क्या करता है, हार्ड डिस्क का SSD लगा दिया है। SSD लगाने से क्या होता है, आपका कंप्यूटर खूब फास्ट जाए। जैसे हमारे कंप्यूटर में लगा है SSD, एकदम ईजिली, एकदम मक्खन की तरह चलेगा, ये एकदम फटाफट चलेगा, है ना। आगे ये है सीपीयू का पार्ट। अभी सीपीयू का अंदर वाला ही पढ़ रहे हैं, बाहर अंदर सब पढ़ रहे हैं ले लेके। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का काम क्या है? कह रहा है प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ चिप विच इज एसोसिएटेड विद द मदरबोर्ड। प्रोसेसर क्या है? एक तरह का चिप है जो किससे जुड़ा रहता है, मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है? ये सीपीयू के अंदर का पार्ट है। इट्स वर्क लाइक अ ब्रेन इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग की तरह काम करता है। एंड इट्स अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। और हमारे और कंप्यूटर के बीच के जो बात होता है उसको इंस्ट्रक्शन, उसको हमारे और कंप्यूटर के बीच के जो वार्तालाप होता है उसको समझने का कौन काम करता है? हमारा प्रोसेसर काम करता है। ठीक है, इसको हम इनपुट के रूप में कोई भी कमांड देते हैं, आउटपुट के रूप में उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिखाता है। कौन? हमारा ये प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एक तरह का चिप है। ये किससे रहता है? मदरबोर्ड से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लगे हाथ आ गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो अभी पढ़े थे किससे? हमारा जो प्रोसेसर से एसोसिएट रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। अब मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। ये कंप्यूटर का अंदर वाला पार्ट है। इसी से हमारा रैम, रोम जो हम देखते हैं ना, हार्ड डिस्क, इस सब का जो जैक्स रहता है इसी के अंदर। ये यहाँ पे देख रहे हैं जब बहुत सारा सोल्डिंग है, इसी में से जैक निकल आता है बाहर से। हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लग करने का काम करते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में से। ये खराब हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर अच्छा से काम नहीं करेगा। ऐसे हर एक पार्ट्स यहाँ पे कामयाब है, लेकिन ये बहुत सारा कामयाब में से आता है, प्रोसेसर और मदरबोर्ड। आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में पूछ रहा है, ये तो हमारा 5 पार्ट्स खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। वो है व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सब जो हम पढ़ रहे थे वो सारा हार्डवेयर का पार्ट्स था। 5 पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर था। ये है सॉफ्टवेयर। कह रहा है सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड शोज यू द आउटपुट रिजल्ट्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर क्या प्रोग्राम का सीरीज है। प्रोग्राम का क्या है? सीरीज है, जो कि क्या करता है, किसी भी तरह का रिजल्ट्स को, जो भी तरह का आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे उस तरह का आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर पे रिजल्ट्स दिखाता है। आप अगर फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक चलेगा, आप नोटपैड खोलेंगे तो नोटपैड चलेगा, वर्डपैड खोलेंगे तो वर्डपैड चलेगा। किसी भी जो सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जिस अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर खोलेंगे उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे TYP होगा, P यहाँ पे क्या करना है, P कर लेना है, आप कर लीजिए TYPS। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, 3 तरह का होता है। हम दिखा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। सॉफ्टवेयर कितना तरह का? सॉफ्टवेयर 3 तरह का। कौन कौन सा? एक है सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन, दूसरा क्या है? एप्लीकेशन, और तीसरा क्या है? यूटिलिटी। आप इसको रोक के लिख सकते हैं, हम इसको इरेज करें, हम आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। अब देखिए, अब 3 तरह का सॉफ्टवेयर, तो तीनों का काम अलग अलग हो। देखिए जैसे 5 पार्ट्स पढ़े हैं, सबका काम अलग अलग था। नाक का, मुंह का, कान का, सबका काम अलग होता है। उसी कंप्यूटर में मॉनिटर का, CPU का, UPS का काम अलग था। उसी हमारे जो 3 तरह का सॉफ्टवेयर, तीनों का काम अलग होगा। अब कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका काम? पहला जो कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है सॉफ्टवेयर दैट बी गिवन इन द सेम वे एज अ बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, दैट इज व्हेन बी यू बाय अ न्यू कंप्यूटर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल इनसाइड इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मोटा मोटी समझिए एक भाषा में, जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदते चाहे मोबाइल खरीदते, उसमें पहले से जो इंस्टॉल रहेगा उसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के लिए नोटपैड, पेंट, विंडोज, मीडिया प्लेयर, डिस्क क्लीनअप, ये सब क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। एक चीज़ और, अब मोबाइल में क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी कंपनी का बना होता है, और दूसरी बात क्या, उसका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम में क्या है, जिसके बिना आपका मोबाइल नहीं चले, आपका कंप्यूटर नहीं चले, वो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा पेंट है, नोटपैड, ये सब पहले ही कंप्यूटर में इंस्टॉल। जब भी खरीदिएगा ये प्री डिफॉल्ट मिलेगा, प्री डिफॉल्ट जो भी रहेगा वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
आगे चलते हैं। आगे है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर कह रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल आफ्टर द इंस्टॉलिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या है, आपको इंस्टॉल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आपका मोबाइल में डायल पैड आपका ज़रूरत क्या है, कैलकुलेटर आपकी ज़रूरत क्या है, आपका क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश लाइट, टॉर्च, वो आपकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा रील्स, फील्स, फलान डिमकान, मौज तौज, ये सब जो इंस्टॉल करते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारा क्या है, हमारा पढ़ाई लिखाई का सबसे ज़्यादा जरिया, सबसे अच्छा क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन नोटपैड वोटपैड क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप जो मोबाइल में रील्स वील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक जो करते हैं वो क्या है, आपका एप्लीकेशन है। लेकिन जो मोबाइल में फोन धराने के लिए करते हैं वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं। आगे है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे मोबाइल को, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। जैसे लोग महंगा महंगा मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एंटीवायरस डलवा लेते हैं, आप कंप्यूटर खरीदोगे तो उसमें एंटीवायरस जरूर डलवा लेते हैं। ये क्या करता है, हमारे मोबाइल और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे, यूटिलिटी। तीन तरह का सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन, एक यूटिलिटी। सिस्टम मतलब क्या, आपका पूरा का पूरा जो पहले से आपके कंप्यूटर में जब भी खरीदेंगे नया कंप्यूटर मोबाइल उसमें दिया रहेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद, मतलब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया रहेगा उसके बाद जो हम अपने मन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेंगे वो एप्लीकेशन, और जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा वो यूटिलिटी। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में एक चीज जान लीजिए। सॉफ्टवेयर हम पीछे लाइन में छूट गया था, उसको याद कर लीजिए। सॉफ्टवेयर का आप लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कर सकते, छू नहीं सकते। लेकिन हार्डवेयर कह रहे हैं, हार्डवेयर क्या है, व्हाट वी कैन सी एंड इजिली टच। व्हाट वी कैन सी मतलब क्या, देखना, इजिली टच मतलब छूना, जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो आपका है हार्डवेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसको फिजिकल कंपोनेंट्स के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब यहाँ पे दिखा रहा है बेस्ड ऑन इनपुट डिवाइस और बेस्ड ऑन आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट आप अच्छा से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हार्डवेयर का एग्जांपल दिखा रहा है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप दिखा रहा है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या है डिफरेंस दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या, इसका डिफरेंस है। इसको भी आप पढ़िएगा, एकदम ईजी है, इसको समझ जाइएगा। दिक्कत होगा तो आप हम क्लासरूम में डिस्कस कर देंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर लैपटॉप आपका चला ही नहीं है। सबसे पहले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स मैनेज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को क्या करता है, मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम ना आपका मोबाइल चलेगा, ना आपका कंप्यूटर ना चलेगा, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं चलेगा। सबसे पहले जब भी कंप्यूटर बनता है, जब पार्ट्स का साथ है, लैपटॉप का साथ है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा मेन होता है। देखिए सबसे पहले, बहुत पहले क्या है, यूनिक्स आया। बहुत डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहा है। सबसे पहले यूनिक्स आया 1969 में, लेकिन ये मार्केट से खत्म हो गया है। इसको याद रखेंगे कि इसको यूनिक्स बोलते हैं। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है इसका काम क्या है, इससे कोई लेना देना, काम क्या है, बिना इसके चलेगा नहीं। ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में होना ही चाहिए। आप अपने मोबाइल को खोल के देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे, सबका वर्जन चेक करेंगे, उसमें पता चलेगा आपका क्या, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ यूनिक्स है। उसके बाद लिनक्स आया 1991 में, ये भी मार्केट से खत्म हो गया है। अब इसका जमाना नहीं है, ये भी मार्केट से खत्म है। उसके बाद आपका आता है सोल्रिस आया, MS DOS आया, MS माइक्रोसॉफ्ट का आया था, ये अच्छा चला था माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS ब्लैक स्क्रीन पे, लेकिन ये भी मार्केट से खत्म हो गया। उसके बाद MS विंडोज आया, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही था। ये सब माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी, अमेरिका का। और अमेरिका कहाँ है वो तो आप देख लीजिएगा, भारत के बाहर ही होगा, है ना।
आगे चलते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या विंडोज़ लाया, 95 लाया माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज़ आया 95, ये भी मार्केट से खत्म हो गया। 98 आया, ये भी मार्केट से खत्म हो गया। सबको याद रखना है कि आपसे पूछे 5 को ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। XP आया, ये मार्केट में कुछ दिन चला, 2001 के जब आपका जन्म आसपास के ये रहा होगा, 2001 आया, ये भी मार्केट में चला, लेकिन ये भी मार्केट से खत्म हो गया। विस्टा भी आया 2007 के करीब, इस टाइम हमको लगता है आप लोग जन्म ले लिए होंगे, उस टाइम ये चला था, तो ये भी मार्केट से कुछ दिन चला, मार्केट से आउटडेटेड हो गया XP। उसके बाद आ गया विंडोज 7। इस सब को क्या करना है, ये सदाबहार है, ऑल टाइम हिट से, इसको अच्छा से पढ़ना है। विंडोज 7 जो आया ये माइक्रोसॉफ्ट का ही कंपनी है, ये 2009 के बाद क्या किया गया, इसको लॉन्च किया, 22 जुलाई 2009 में इसको लेके आया गया। ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, इसमें 32 बिट और 64 बिट दोनों पे आया और ये बहुत पॉपुलर है। अभी तक सबसे बढ़िया यही चल रहा है विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7, विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज 7 अभी सबसे मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद विंडोज 8 आया मार्केट में, ये भी चल रहा है। 8.1 आया, ये मार्केट से नहीं ज़्यादा चला, 8.1 आया लेकिन चला नहीं। विंडोज 10, अब विंडोज 11 भी आ गया है। तो इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जब भी हमसे पार्टिकुलरली कोई पूछेगा, कोई कहेगा, तो सबसे बढ़िया जो हम इसको बताएंगे तो कौन सा, आपको विंडोज 7 आपके कंप्यूटर में चला। ये बहुत आसान, यूजर फ्रेंडली है, इसको एक प्रोफेशनल भी चला सकता है, इसको एक बच्चा भी चला सकता है, तो ये सबसे बढ़िया विंडोज 7 है। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यहाँ से हमारा काम शुरुआत होता है प्रोजेक्ट का। ये तो आपका पूरा पूरा क्या हो गया, ये हमारा DCA का जो 5 पार्ट्स था कंप्यूटर का, उसको पढ़ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लिए, पूरा पूरा इसको पढ़ लिए। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे नोटपैड क्या है, नोटपैड में काम कैसे करिए। तो थ्योरी पार्ट था, इसको बेसिक समझना जरूरी था। आई होप कि इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, इस सब का वीडियो लेके आपको एक ही चैनल गोकुल कोचिंग सेंटर पे आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ये बुक है, बुक खरीद लीजिए, बुक घर पे पढ़िएगा और यहाँ से भी पढ़िएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा पूरा नॉलेज में वृद्धि हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लैब में आएंगे तो लैब वाला सेक्शन में भी कर लेंगे हम। तब तक के लिए गुड नाइट।